टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 एसएससी बोर्ड साइंस 1 का जो चैप्टर थर्ड था उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसको भी रिवाइज करेंगे। आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या कहा मैंने? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझने के तीन तरीके होते हैं और वो तीनों तरीके हम लोग करेंगे। सबसे पहला तरीका, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहा मैंने? गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में से किसी को ऑक्सीजन मिल जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, तो वो बन जाता है ऑक्सीडेशन। उसके साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। वैसे इसका उल्टा रिडक्शन के अंदर होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहा मैंने? गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब कभी भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को हाइड्रोजन मिल जाता है और प्रोडक्ट में उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं कि वो रिडक्ट हो गया है। क्या हो गया? रिडक्ट। यानी उसको बोलते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जरा इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलो अब मैं आपको इसके रिएक्शंस बताता हूँ। पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस बताता हूँ। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे लोग? आप लोग देखो, ये एरो के लेफ्ट साइड वाले हैं आपके रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड वाले हैं आपके प्रोडक्ट। क्या हुआ यहाँ पर? मैग्नीशियम जो था उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन उससे आया आके मिल गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। और बहुत इजी एग्जांपल हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ? कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखाता हूँ। MgH2 था आपका, किसी तरीके से हम लोग ने इसको डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज समझते हैं ना आपको? तोड़ दिया तो ये बन गया आपका Mg प्लस H2 गैस, अलग हो गया। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन इससे अलग हो गया, यानी ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का। और एक एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ जरा हाइड्रोजन की रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 3 6 हाइड्रोजन है। बट अभी देखो कितना हो जाएगा। यहाँ मैंने एक बॉन्ड डाल दिया तो इससे क्या हो गया? 2 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर सिर्फ 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कम हो गया, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट में से किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन मिलता है या फिर उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और इसका उल्टा होता है किसके अंदर? रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन के अंदर इसका उल्टा होता है। उसके एग्जांपल्स में नहीं कर रहा क्योंकि इसी के एग्जांपल से आप वो भी समझ सकते हो। मेरा पॉइंट था आपको समझाने का। अब 2 तरीके तो हम लोग ने समझ लिए। कौन से 2 तरीके? पहला तरीका गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा तरीका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल करेंगे। तीसरा एग्जांपल बोले तो क्या होता है? तीसरा बोले तो हम लोग क्या होएगा कि इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचोगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको वैलेंसी याद है? वैलेंसी क्या होता है? एक बार फटाक से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, उसी के ऊपर गेम होता है बच्चों लोग। वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम गिव्स अप और टेक्स अवे, यानी कि उसी को कहते हैं वैलेंसी। एग्जांपल के तौर पे आप सबका मेरा फेवरेट एग्जांपल, आप सबको सोडियम याद है? क्या होता है सोडियम में? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट रहेंगे? 11। चलो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2 8 1। अब तीसरे घर में कितना है? सिर्फ 1 प्रेजेंट है। तो तीसरे घर में या तो 8 रहना चाहिए या तो 18, पर है कितना? सिर्फ 1। यानी या तो कोई आके इसको 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खुद किसी को दे दे। यानी क्या होगा? यानी 7 इलेक्ट्रॉन कोई आके दे दे, इतना तो कोई अमीर है नहीं, तो क्या होगा? ये खुद अपना 1 किसी को
डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा Na+। क्या बन जाएगा? Na+। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया बच्चों लोग? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो वही होता है वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स देता या लेता है स्टेबल होने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। बस मैंने आई गेस मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, बस फटाक से मैंने रिवाइज करा दिया ताकि मैं आपको ये वाला गेम समझा सकूं। तो बच्चे लोग ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ देखो बच्चे लोग क्या हो रहा है। 2FeSO4 gives you Fe2SO4 3। ये पूरा कंपाउंड डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर अगर मैं आपको बताऊं ना सच्ची सच्ची, तो ये इलेक्ट्रॉन का इसने लूज किया है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। रुको, इसको ना तोड़ के जरा हम लोग देखते हैं। आयनिक रिएक्शन अगर देखेंगे, ये था आपका Fe2+ और सल्फेट होता है आपका SO4 2-। अब क्या हुआ, ये लोग बन गए, Fe आपका बन गया 2Fe3+ और आपका सल्फर बन गया 3SO4 2। अब मान लिया आपको क्या हुआ, Fe के ऊपर देखो 2+ था, अब यहाँ हो गया 3+। तो आप लोग बोलेंगे 2+ से 3+ यानी कि कुछ तो बढ़ रहा है ना, तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं रहा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे प्लस है यानी प्रोटॉन बढ़ा। देखो सुनो, प्रोटॉन कभी भी बढ़ता या कम नहीं होता। क्या हुआ आपको मालूम है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से प्रोटॉन की मात्रा आपको बढ़ती हुई दिख रही है। आया आपको समझ में? पहले यहाँ पर 2+ था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समथिंग कुछ रहेगा। जब ये 3+ हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। जब बुराई खत्म होगी तो अपने आप इंसान अच्छा बन जाता है। यहाँ पर वो वाली बात हुआ। तो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। यही था बच्चों आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बच्चों लोग अपना रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। क्या हो गया बच्चों लोग, आपको मालूम है रेंसिडिटी? कभी कभी आप लोग जब दुकान पे वड़ा पाव समोसा कुछ भी ऐसा खाए रहोगे, तो कभी कभी आपको टेस्ट आएगा तो अजीब सा स्मेल, अजीब सा टेस्ट आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी बच्चों लोग जब लोग सेम ऑयल को बार बार यूज करते हैं तो खराब हो जाता है। उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना। तो या फिर कभी कभी खाना भी रखे रखे अपने आप खराब हो जाता है। लाइक खाना तो खराब होता है, वो डिकम्पोज हो रहा है, वो अलग बात है, पर कभी कभी हवा के मॉइस्चर की वजह से वो खराब हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं बच्चों लोग लाइक ऑक्सीडाइज होना। और वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, और उसी चीज को, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। बहुत छोटा सा टॉपिक था और इजी भी था। क्या होता है रैंसिडिटी? एक टाइप का स्मेल होता है, एक टाइप का ओडर होता है, जो बार बार ऑयल को यूज करके उसमें बनाए हुए खाने से आता है। अब बच्चे लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना कोरोजन। क्या है? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है बच्चे लोग? कोरोजन, तो बच्चे लोग जंग लगने का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन। पर सिर्फ लोखंड को जंग लगने को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। जंग लगना ओवरऑल प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। और सिर्फ अगर लोखंड यानी आयरन को जंग लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। वैसे ही सिल्वर को भी जंग लगता है, कॉपर को भी जंग लगता है, बहुत सारी चीजों को जंग लगता है, पर हर एक चीज का अलग अलग नाम है। अगर हम लोग सिंपली आयरन की बात करें तो आयरन का नाम दिया गया है रस्टिंग, और जो इसके ऊपर चीज लगता है उसको बोलते हैं हम लोग रश। क्या बोलते हैं? रश। जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Fe2O3X H2O। यहाँ पर X मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोग पूछोगे कि जंग लगना होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जंग लगने का मतलब भी होता है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन तो बताया नहीं। अरे, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है मालूम है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है तब उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। यानी किसी को ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो किसी को हाइड्रोजन मिल रहा होगा। ऑक्सीजन मिलने की वजह से हम लोग कह देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन मिलने से कह देते हैं कि हम लोग रिडक्शन हो गया। तो जब दोनों साथ में होते हैं किसी रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में होना चाहिए ये शर्त है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब करो कोरोजन में आ जाते हैं। कोरोजन भी क्या हमारे बच्चों लोग बारिश के मौसम में मोस्टली होता है। तो पानी, एटमॉस्फेयर में जो पानी रहता है और जो ऑक्सीजन रहता है, तो मिलकर आपस में एक रिएक्शन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, यानी कि जंग लगना। ये कैसा रहता है? तो रश तो आपने देखा रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, वो
सामान को पूरी तरीके से कमजोर कर देता है, खराब कर देता है, सड़ा देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। अब रस्ट कैसे लगता है, एकदम डिटेल प्रोसेस है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस साइड में, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है वो, उसे हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा पहले मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल करा दूं क्या? अच्छा मैंने आपको वो भी नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी नहीं बताया, मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। क्या होता है बच्चे, मालूम है कभी कभी ना हम लोग अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने आप नहीं हो रहा है तो हम लोग किसी चीज की एलिमेंट की मदद लेते हैं, किसी कंपाउंड की मदद लेते हैं, उससे हम लोग अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराने के लिए किसी की मदद कर ले रहे हैं तो उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अगर किसी चीज की हम लोग रिडक्शन कराने के लिए मदद ले रहे हैं तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल O3 होता है यानी ओजोन, और एक आपको ऐसा करके दिखाएगा, इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर में आपको इसे फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, लैब में ही मिलेगा, ठीक है। और K2Cr2O7 ऐसे करके कुछ कंपाउंड है, वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है कोरोजन यानी जंग कैसे लगता है, ठीक है। मैं आपको अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। मैं डायग्राम बहुत खराब बनाता हूँ। ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, क्या है? वाटर ड्रॉपलेट। यहाँ पर आपका रश लगा है, कलेक्टेड कैथोड और एनोड। एनोड में आपका ये रिएक्शन हो रहा है और कैथोड में आपका हो रहा है ओवरऑल ऑक्सीजन gives you 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? 2H2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। The rust on iron does not form by simple reaction of oxygen with the iron surface. एकदम आसानी से आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका रस्ट नहीं बनता, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतने आसानी से नहीं बनता। The rush is formed by electrochemical reaction, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होएगा तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड। अब बच्चे लोग को एनोड और कैथोड नहीं समझता तो मैं सुनो, मैंने आपको कटायन और अनायन समझाया है, तो क्या होता है मालूम है, कभी कभी कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं तो वो कटायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कटायन। और कभी कभी कुछ एलिमेंट स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो लोग अनायन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? अनायन। तो सुनो, जहां कहीं भी कटायन फॉर्म हो रहा है वो जगह एनोड है। क्या है? एनोड। ध्यान से सुनो, जहां कटायन फॉर्म हो रहा है वो जगह है एनोड, जहां पर अनायन फॉर्म हो रहा है वो जगह है कैथोड। आया समझ में? चलो देखते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले ये आपका डायग्राम है, Fe is oxidized to Fe2+ in the anode region। देखो कटायन बन रहा है, आयरन था आपका, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कटायन फॉर्म किया। कहां पर हो रहा है? ये एनोड पे हो रहा है, जहां पर होगा उसी जगह को हम एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड। उसके बाद ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। ये कैथोड रीजन में क्या हुआ? आपका ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यानी अनायन बन रहा है, अनायन बना के पानी में कन्वर्ट हो गया। किसमें बन गया? पानी में। अभी अनायन बन रहा था इसलिए इस जगह को हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। when iron ions migrate from the anode region they react with water। अब ये जो आयरन का आयन बना है यहां से आके इस सरफेस पे आता है तो वो इस पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+। ये तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, ये आयरन Fe2+, ये Fe2+
पानी के साथ रिएक्ट करके बना देता है Fe3+, यानी और ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम, और इसी चीज को जो चीज बना है इसी को हम लोग बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। कितना इजी था बच्चों लोग, बस फालतू में ये डायग्राम इतना डेंजर होता है पर कितना आसान टॉपिक था। क्या होता है मालूम है? ये हमारा आयरन का सरफेस है, ठीक है, ये आयरन का सरफेस है। इस आयरन के सरफेस पे पानी का बूंद पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा मालूम है? सबसे पहले वो आयरन उस पानी के बूंद के साथ और क्या बोलते हैं, लाइक रिएक्ट करके वो कटायन बनाएगा, और जहां पर कटायन बनेगा, कटायन मतलब क्या, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जहां पर ये कटायन बनेगा उस रीजन को हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। अब दूसरे साइड क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके पानी बन जाता है, और वो पानी ऑक्सीजन रेड्यूस होके वो पानी के पास वो अपना Fe2+ आता है और वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी Fe3+ को हम लोग जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रश। रश का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बस जो चैप्टर खत्म। अब पूरे चैप्टर को फटाक से अच्छे से रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कब होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन ब्रॉट केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो बच्चों जब कुछ एटम्स मिलते हैं तो बनाता है मॉलिक्यूल, जब कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं वो बनाता है एलिमेंट, जब कुछ एलिमेंट मिलते हैं तो बनता है कंपाउंड, और जब कंपाउंड मिलते हैं तब होता है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी चीजों की हम लोग हेल्प लेते हैं। एक एरो रहता है, उसके लेफ्ट साइड में जो चीज रहता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के राइट साइड में जो चीज रहता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। एक लॉ के हिसाब से जितना लेफ्ट साइड में रहेगा उतना ही राइट साइड में ही रहना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस करना। उसके बाद चलो हम लोग ने बैलेंस ही सीखा था, उसमें बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, when two or more reactant combine to form single product, यानी दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर एक चीज को बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये दो टाइप का हो सकता है, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक। आप हीट की मदद से ले सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद ले सकते हो। उसके बाद होता है बच्चों लोग थर्ड। थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक कपल रहता है, एक फ्रेंड रहता है, वो फ्रेंड एक कपल को तोड़ के उसकी पार्टनर को लेके भाग जाता है, यानी AB + C = BC + A। बेचारा अकेले बच गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर दो कपल रहते हैं, ये लोग अपने पार्टनर्स को चेंज कर देते हैं। उसके बाद था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी कोई रिएक्शन कराने के लिए हमें उसे हीट देना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने का कब, तो कभी भी एरो के ऊपर अगर डेल्टा साइन रहेगा और एरो के लेफ्ट साइड में हीट लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एरो के राइट साइड अगर हीट लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर था रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कभी भी होता है ना बच्चे लोग, तो उसकी स्पीड को हम लोग बोलते हैं रेट। अभी ना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है और हम उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट है वो हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं उनको रिएक्ट करने में टाइम लगता है, वहीं पर जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो फटाक से काम कर देते हैं। जैसे आपको गुस्सा वाला एग्जांपल रहेगा, किसी किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी किसी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। फिर था बच्चे लोग साइज। अब आप लोग को एक एग्जांपल दिया है, शाहबादा टाइल करके रहता है, उसके पाउडर पे जब हम लोग एसिड डालेंगे तो धुआं फटाफट आएगा, पर अगर टाइल्स के ऊपर डालेंगे तो धुआं कम कम आएगा। तो ये क्यों होता है बच्चे लोग? ये इसलिए होता है क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करता है, जितना कम साइज रहेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। उसके बाद बच्चे लोग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में समझते हो आप, दो टाइप का कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर, और जब उसमें पानी मिला दोगे तो वो डायल्यूटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायल्यूटेड। तो कभी भी आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, डायल्यूटेड लोगे तो रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। आप लोग अगर अपने कॉलेज के लैब में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा रहेगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है उसको दूर रखा जाता है सेफली, ताकि उसके थोड़े से भी इंसान की वाट लग सकती है। इसके बाद टेम्परेचर। घर में हम लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय बनने में अगर स्लो गैस पे चाय बनाएंगे तो टाइम लगेगा, फास्ट बनाएंगे तो फटाक से बनेगा। हालांकि टेस्टी चाय स्लो चाय से जितना टाइम लगेगा उतना टेस्टी चाय बनेगा, और आप लोग के ऊपर है। उसके बाद था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कभी भी दो लोगों में झगड़ा हो रहा है पर तीसरा वाला एक है वो दोनों लोग को भड़का रहा है ताकि वो लोग में फटाक से मारा पीटी हो, पर कभी भी वो उसके अंदर हिस्सा नहीं लेता, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में, जो चीज हम लोगों ने आज सीखा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी दोनों चीज साइमल्टेनियसली होती है। रेसिडिटी मतलब जब एक ही ऑयल को आप बार बार यूज करोगे तो उसमें से एक ऑर्डर फीलिंग आएगी, ऑर्डर फॉल आएगा, आई मीन गंदी स्मेल आएगी और खराब हो जाता है खाना। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज है। जैसे कोरोजन यानी होता है जंग लगना, बट सिर्फ आयरन को जंग लगने को बोलते हैं हम लोग। रस्टिंग कॉपर को भी लगता है, अलग अलग चीज को अलग अलग जंग लगता है। कॉपर को जंग लगने
लगेगा वो हरा कलर का होगा, सिल्वर को जंग लगेगा वो काले कलर का होगा, आयरन का आपको रस्ट आना चाहिए, फॉर्मूला Fe2O3H2O, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस बहुत इजी था, इसे कर लेना, ठीक है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर एंड। मुझे मत भूलिएगा, मेरा नाम है गौरव शाह, बाय।